फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। अब हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 15 के बारे में, जिसके सर 15 भी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 का डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट अपन डिस्कस करेंगे, सेकेंड आप करना, ठीक है। कि क्या गिवन है इसके अंदर कि इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -2, 2, -3 and 5, 6 डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। और सेकंड के अंदर दो पॉइंट गिवन है और उसको डिवाइड कौन कर रहा है? वाई एक्सिस कर रहा है, ध्यान रखना। और एक चीज और मैं बता देता हूँ कि जब लैम्डा की वैल्यू आपकी, जब लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आए तब वो क्या डिवाइड करेगा? इंटरनली डिवाइड करता है उसको, उस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करेगा। और जब लैम्डा की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाए तब उसको क्या करेगा? एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। और देखिए फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये आपकी लाइन सेगमेंट है, ए बी ले लेता हूं मैं 2, -3 और ये बी पॉइंट है 5, 6 डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया। यानी ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, 0 ये है। तो रेशियो फाइंड आउट करना है, तो रेशियो में लेट कर लेता हूं ये। अब फॉर्मूला अपन जानते हैं कि पी ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा इंटू x2 प्लस x1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, लैम्डा इंटू y2 प्लस y1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। ये लीजिए, यदि मैं दोनों की वैल्यू पुट कर दूं तो ये पॉइंट तो आपका कितना है? x, y, x, 0 और लैम्डा की वैल्यू लैम्डा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो लैम्डा इंटू x2 कितना आपका? 5, ठीक है। लैम्डा इंटू x2 प्लस x1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 2 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, लैम्डा इंटू y2 6, y1 की वैल्यू कितनी है? माइनस, तो प्लस माइनस कितना? -3 आ जाएगा। अपॉन में वैल्यू आएगी लैम्डा प्लस 1। ये लीजिए, कंपेयर करेंगे बोथ साइड में तो ये x कोऑर्डिनेट इस x के इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं? x इक्वल टू लैम्डा 5 या 5 लैम्डा लिख सकते हैं ऐसे कि 5 लैम्डा प्लस 2 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 और ये 0 इसके इक्वल, तो 0 इक्वल टू 6 लैम्डा -3 अपॉन में लैम्डा प्लस x। ये लीजिए लैम्डा प्लस 1। अब देखो यहां से तो x की वैल्यू नहीं मिली है आपको, तो लैम्डा की वैल्यू भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा आप इससे सोल्व करो, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है तो लैम्डा अकेला है ना, इसके साथ ना तो x है ना y है, तो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। तो ये वैल्यू 0 हो गई और 6 लैम्डा माइनस का 3, ये 3 इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो 6 लैम्डा इक्वल टू 3। यहां से मैं लिख सकता हूं लैम्डा इक्वल टू 3 अपॉन में 6 कैंसिल आउट होगा तो 1/2, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। तो इसका जो रेशियो आपको लैम्डा रेशियो 1 की वैल्यू आपको मिली है वो 1:2 मिल जाएगी। लेकिन इस लैम्डा की वैल्यू क्या आपकी? पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? इसको इंटरनली डिवाइड करता है। क्या करेगा? इंटरनली डिवाइड करता है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर आपका नेगेटिव आएगी वैल्यू, तो वो क्या करेगा? एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ठीक है। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखते हैं अपन। सेवनटीन के अंदर आपको गिवन है, 17 क्वेश्चन में आपको गिवन है। देखो 17 के जो 16 का सेकंड है उसके अंदर आपको डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस दिया हुआ है। तो वाई एक्सिस के लिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू ये होती है, यानी x y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो y की वैल्यू तो कुछ न कुछ होगी और उस लाइन पे y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। करते हैं 17 क्वेश्चन को कि फाइंड द रेशियो इन विच द एक्सेस डिवाइडेड
द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट आपको गिवन है, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेबल नहीं है, ठीक है ना। ये आपकी लाइन ए बी है और इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, कितने हैं 2,5 और इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है b इक्वल टू 1,9। अगले ने ये बोला है कि फाइंड द रेशियो इन विच द डिवाइडेड द एक्सिस, यानी इस लाइन सेगमेंट को एक P पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट एक्सिस के द्वारा कर रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस डिवाइड करता है और वाई एक्सिस, दोनों के लिए अपन यूज करेंगे। यदि मैं ये लिखूं कि ये जो फर्स्ट केस के अंदर इस लाइन को डिवाइड कौन करे, एक्स एक्सिस करे, कौन करे, एक्स एक्सिस करे, यहां पे लिख देता हूं मैं एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए जो पॉइंट P होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0, ये पॉइंट होंगे x, y की वैल्यू 0 और इसको मैं लेट कर लेता हूं, ये लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू आप पुट करोगे तो लैम्डा इंटू ये वैल्यू कितनी है x2 की, x2 1 और फिर इसकी वैल्यू कितनी है ये 2 और ये लैम्डा प्लस 1। फिर मैं यहां से फाइंड आउट करूं तो लैम्डा इंटू y2 कितना आपका 9 और प्लस ये 5 आ जाएगा। कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू ये होगी और इस लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ये 9 और ये वैल्यू, इसको लिख देता हूं मैं देखो कंप्लीटली, तो इसकी वैल्यू आएगी 9 लैम्डा प्लस 5 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो 9 लैम्डा प्लस 5, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस का 5 अपॉन में 9, वैल्यू क्या आ गई माइनस आ गई। तो आपका जो लैम्डा रेशियो 1 की जो वैल्यू आपकी आएगी वो 5:9 आएगा, लेकिन आएगा कैसे, एक्सटर्नली आएगा, नेगेटिव आ गया ना, तो इसको लिख देना एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ये, ठीक है। ऐसे अपन इसकी सेकंड की बात करें, केस सेकंड में, तो केस सेकंड देखो, केस सेकंड के अंदर मैं बात करूं तो केस सेकंड के अंदर आप जो P पॉइंट है वो y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, यानी P पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे, यानी इस लाइन को y एक्सिस डिवाइड करती है। तो ये आपका पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट, यानी P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, y होगा, ठीक है, 0, y होगा। तो जो P की वैल्यू होगी वो 0, y इक्वल टू लैम्डा इंटू x2 कितना है 1 प्लस x1 कितना है 2 और ये लैम्डा प्लस 1, ये वैल्यू लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू लैम्डा प्लस का 5 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। कंपेयर करोगे आप तो 0 किसके इक्वल आ गया, लैम्डा प्लस 2 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, इसके इक्वल आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से अपन फाइंड आउट नहीं करेंगे, इसका यूज करके अपन फाइंड आउट करें तो ये तो 0, तो लैम्डा प्लस 2 की वैल्यू किसके इक्वल 0 के इक्वल, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो ये भी किसके, यानी लैम्डा रेशियो 1 की वैल्यू नेगेटिव में आ गई और इसकी वैल्यू क्या आ गई 2:1 आ गई, लेकिन आएगा कैसे, एक्सटर्नली आएगा, ये ध्यान में रखना आपको। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस कंप्लीट इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर में 18 की बात करूं तो 18 में ये गिवन है कि शो दैट द यूजिंग सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके आपको फाइंड आउट करना है कि दैट पॉइंट्स 3, -2, 5, +2 एंड 8, 8 आर कोलिनियर, यानी 3 पॉइंट कौन कोलिनियर है, ये आपको प्रूव करना है। अब कोलिनियर कब होते हैं, जब ए की लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। मान लीजिए ये लाइन आपको गिवन है, इस लाइन पे 3 पॉइंट आपको गिवन है, एक तो ए है और एक सी है और बी ले लेता हूं और ये आपका सी पॉइंट हो गया। अब ये और ये पॉइंट, ये तीनों लाइन पे एग्जिस्ट कब करेंगे, जब इसके मैं रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तब आ जाएगा। रेशियो की वैल्यू नहीं आई तब तो अपन डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि अपन पढ़ रखा ना कि एक लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करता है।
तो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, तो ये ए और बी और पी तीनों एक ही लाइन में होंगे, और तीनों एक ही लाइन में होंगे तभी तो लैम्डा रेशियो 1 की वैल्यू आएगी, और लैम्डा रेशियो 1 की वैल्यू आ जाए तो ये तीनों पॉइंट किस में हो जाएंगे, आपके कोलिनियर में हो जाएंगे। ठीक है ना, डिस्टेंस से तो अलग मेथड था और इससे आपका अलग है, ये ध्यान रखना। यानी मैंने क्या बताया कि इन तीनों पॉइंट से यदि मैं लैम्डा रेशियो 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो ये तीनों पॉइंट आपके क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अब ए की वैल्यू देखो क्या आएगी, क्या गिवन आपको 3, -2, और इसकी वैल्यू बी की 5, 2, और इसकी वैल्यू 8, 8, ये आपको गिवन है। तो आपको प्रूव करना है कोलिनियर। तो देखो सबसे पहले मैं इसको लेट कर लेता हूं कि लेट करके लेट पॉइंट बी 5, 2 is divided joining the point या join of the point, ऐसे लिख दो, join of the point या join of a b, ऐसे लिख दो, join of a b, ये इन ए बी इन रेशियो लैम्डा रेशियो 1 में, इसमें डिवाइड कर रहा है, तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, ये पॉइंट ये आएगा आपका। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये पी कर देता हूँ। अब इसमें वैल्यू में पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये लैम्डा रेशियो 1 में है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, 2 आ गई, और यहां से मैं पुट करूं तो लैम्डा इंटू x2 8 प्लस x1 3, और ये लैम्डा प्लस 1, लैम्डा इंटू y2 8, और इसकी वैल्यू -2, तो ये -2। कंपेयर करोगे बोथ साइड में तो वैल्यू देखो कितनी आएगी इसकी। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड तो 5 किसके इक्वल होगा, 8 लैम्डा प्लस 3 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 के इक्वल, और y किसके इक्वल होगा, y नहीं 2 वाला है ना, y है लेकिन 2 वैल्यू है इसकी, ये किसके इक्वल होगा, 8 लैम्डा -2 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। अब यहां से जो वैल्यू आएगी वो एकदम इक्वल आएगी, तो यहां से मैं फाइंड आउट करूं तो वैल्यू देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 8 लैम्डा प्लस 3, ये आ गया। ये 5 तो इधर और ये 3 इधर आएगा तो 5 - 3 इक्वल टू 8 लैम्डा माइनस का 5 लैम्डा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2, और यहां से वैल्यू कितनी आ गई 3 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2/3। तो लैम्डा रेशियो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2:3। यानी मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया कि ये लाइन सेगमेंट है AC, ये AC है और ये B पॉइंट आपका AC लाइन सेगमेंट है, इसको ये जो B पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3। अब ये B पॉइंट इस लाइन पे होगा तभी तो डिवाइड होगा ना, अदरवाइज तो डिवाइड हो ही नहीं सकता था। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो एक लाइन सेगमेंट B AC को B पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2,3 में, तो मैं लिख सकता हूं पॉइंट A लिया ना मैंने, A B और C क्या होंगे आपके कोलिनियर होंगे, क्या होंगे कोलिनियर होंगे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, कोलिनियर होंगे। ये लीजिए, अब मैं इस पॉइंट से भी वैल्यू फाइंड आउट करके चेक कर लेता हूं। देखो यहां से इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 8 लैम्डा माइनस का 2, ये वैल्यू आ गई 8 लैम्डा माइनस का 2। ये 2 इधर आएगा तो 4, और ये 2 लैम्डा इधर आएगा तो 6 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 4/6, कैंसिल आउट कर दो 2 से, तो 2/3, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी लैम्डा की। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 18 को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अपन डिस्कस करते हैं 19 के बारे में। तो देखिए 19 में आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आप क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल हुज द एंगुलर पॉइंट
यानी एक ट्राइंगल के 3 पॉइंट आपको गिवन है। ये ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, इस ट्राइंगल को मान लेता हूं मैं ABC। इस A के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -4,6 ले लेता हूं, और B के कोऑर्डिनेट है 2, -2, और C के कोऑर्डिनेट है 2,5 आर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड अपन जानते हैं कि मीडियन में अप्लाई करूं इस पे, ये मीडियन, ठीक है, और ये मीडियन तीनों के तीनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग करते हैं, G ले लेता हूं, इसी को क्या कहेंगे अपन, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लूं मैं, x, y मान लेता हूं। तो इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं कि x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। ये फॉर्मूला है, अपन जानते हैं इसे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, देखिए यदि मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं तो x1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ठीक है। x1 की वैल्यू -4 प्लस x2 की वैल्यू 2 प्लस x3 की वैल्यू 2 अपॉन में वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू -2, y3 की वैल्यू 5 अपॉन में 3। इसको मैं सोल्व करूं तो देखो 4 - 4 कितना, 0 अपॉन में 3, ये कितना 11 - 2 कितना 9 अपॉन में 3। कैंसिल आउट करें अपन, और 0 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो वैल्यू 0, और 9 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो वैल्यू 3। तो ये आ जाएगा इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड पॉइंट, ठीक है भाई। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि इफ x1, y1 की जो वैल्यू आपकी गिवन है वो 2, 3 है, और x2 की वैल्यू आपको गिवन है 3, और y3 की वैल्यू आपको गिवन है -2। ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका। फिर आपके जो g के कोऑर्डिनेट है वो 0, 0 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x2 यानी y2 और x3, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो देखो सेंट्रोइड गिवन आपको G, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये हैं, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, ठीक है ना। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0, 0, और इसको मैं सोल्व करूं तो देखो x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2, y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 3, और उसके बाद में x3 आपको फाइंड आउट करना है। तो ये तो लीजिए x3, ऐसे मैं इसमें पुट करूं तो देखो y1 की वैल्यू तो कितनी है 3, और y2 की वैल्यू कितनी है आपकी फाइंड आउट करनी है, और y3 की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस कर, ये तो होगा। अब यहां से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x3 और y3। कंपेयर करोगे तो ये 0 इसके इक्वल, यानी 2 + 3 + x3 अपॉन में 3 इक्वल टू 0, और यहां से मैं फाइंड आउट करूं 3 + y2 - 2 अपॉन में 3 इक्वल टू 0। ऐसे तो करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो मैं लिख सकता हूं 5 + x3 किसके इक्वल, 0 के इक्वल। x3 की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। यहां से मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 3 - 2 कितना 1 + y2 इक्वल टू में कितना 0। अब यहां से y2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1 आ गई। तो ये 2 पॉइंट आ जाएंगे आपके कि y2 तो आपका -1 है और y3 की वैल्यू -5, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर आपका 21 के अंदर, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, करते हैं डिस्कस। देखो ठीक है, इसको अब कर देता हूं मैं। देखो अब ये सेंट्रोइड नहीं मानेंगे अपन इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर
मैं इसको सेंट्रोइड नहीं मान रहा हूँ, ठीक है, ट्राइंगल को ही ले रहा हूँ, रफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू आपको गिवन है 21 के अंदर, इसको मैं आई मान लेता हूँ। हमने क्वेश्चन की थीम समझो एक बार, कि आपको ये दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, यानी आपको क्या फाइंड आउट करने, ट्राइंगल की इन जो सेंटर है उसका सेंटर फाइंड आउट करना है। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज द वर्टिस, यानी ये जो वर्टिस पॉइंट आपको गिवन है वो कितने हैं, -36,7, और इसके जो बी के कोऑर्डिनेट लेता हूं मैं 20,7, और इसके कोऑर्डिनेट ले लेता हूं मैं 0,-8, ये है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है, सेंट्रोइड नहीं, इन सेंटर फाइंड आउट करना है। ये क्या है आपका, इन सेंटर ऑफ सर्किल, फॉर्मूला अलग अलग आएगा, डायग्राम बेस एक ही रहेगा, उसमें मीडियन रहेगा, और इसमें ये क्या है, ट्राइंगल के एंगल को मैं, दो एंगल को यदि बाइसेक्ट करके इन दोनों को मैं ज्वाइन करवा दूं तो ये इन सेंटर का काम करेगा, ठीक है, ये था। अब अपना जो फॉर्मूला है इन सेंटर का, I = x, y, इसका क्या फॉर्मूला था, a × x1 + b × x2 + c × x3 अपॉन में a + b + c, ये था आपका a × y1 + b × y2 + c × y3 अपॉन में वैल्यू कितनी है, a + b + c है, ठीक है। इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, यानी ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले a b c की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपन जानते हैं कि एंगल ए के सामने जो साइड होगी वो a होगी, और ये वाली साइड कौन सी होगी आपकी, स्मॉल b होगी, और ये वाली साइड कौन सी होगी आपकी, स्मॉल c होगी। तो मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ a की वैल्यू। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो 20, देखो ये x1 है, ये x2 है, ठीक है ना, वैसे x3 है, ध्यान रखना। इन दोनों पॉइंट के लिए BC डिस्टेंस फाइंड आउट करूं तो 20 - 0, ये क्या आएगा आपका, 20 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 -, +8 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। इसी को मैं सोल्व करूं तो 20, देखो वैल्यू देखो कितनी आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 का होल स्क्वायर प्लस ये 15 का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 20 का स्क्वायर कितना, 400, और 15 का स्क्वायर कितना, 225। दोनों को मैं ऐड कर दूं तो वैल्यू आ गई 625, और यहां से वैल्यू आ जाएगी आपकी 625 का स्क्वायर रूट कितना, 25। 625 का स्क्वायर रूट कितना, 25। b की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूं तो b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू ये रही, ठीक है। इसके लिए फाइंड आउट करें तो -36 और -0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं। इसी को मैं लिख सकता हूं -36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। अब -36 का स्क्वायर फाइंड आउट करूं तो 3 का स्क्वायर कितना, 09, और इसका स्क्वायर कितना, 36। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 18 का डबल कितना, 36। इनको मैं सोल्व करूं तो 619 और ये 1296, यानी b की जो वैल्यू आपकी आएगी वो कितनी आ गई, 1296 प्लस में 225, और इसको मैं ऐड कर दूं, 225 को ऐड कर दूं तो ये वैल्यू 1, और ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 11, और 11 और 1 12, और ये आपका 4, और ये वैल्यू आपकी ये आ गई, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट देखो किसका होता है ये, ठीक है ना, 40 का 1600 होता है, तो 37 का करता हूं मैं एक बार, देखो 37 का करूं तो ये 09, और ये 49, 21 का डबल ये, तो ये 9 हो जाएगा, है ना, 37 का नहीं आएगा ना,
39 का 87 है ना, 81 में आता है ना, 9 का स्क्वायर 81 1 आ रहा है ना, तो 39 का करता हूँ। देखो 39 करूँ तो इन दोनों इसका 09 और ये 81, ये कितना 29 27 का डबल 54 और वैल्यू आएगी 1 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 और ये 5, ये भी ज्यादा जा रहा है ना, ठीक है ना, सही तो किया ना, ये आपका 1, ये 9 और 2, ठीक है, ये 2 और ये 5, ये 5 आ रहा है, तो ये 5 हो गया और ये 1 हो गया। यानी इनको मैं ऐड कर दूं तो वैल्यू आएगी आपकी 1521 और 1521 के स्क्वायर रूट कितना 39 यूनिट, ये आपके बी की वैल्यू आ गई। ऐसे में सी की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो सी की वैल्यू देखो, सी आपका ये है तो -36 और -36 माइनस का 20 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 7 माइनस 7 7 माइनस 7 0 हो गया इसका होल स्क्वायर। तो c इक्वल टू रूट ऑफ -36 माइनस का 20 56 माइनस का 56 का होल स्क्वायर और ये 0 का होल स्क्वायर 0 आ जाएगा। तो c की वैल्यू माइनस का स्क्वायर कितना प्लस और 56 के स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो वैल्यू आ गई आपकी 56। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, किसमें आ गई, तो यूनिट के अंदर आ गई, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब मैं सारी वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, ये आपका ब्रैकेट हो गया। आपको इन सेंटर फाइंड आउट करना है, तो इन सेंटर के अंदर आप ए बी सी की वैल्यू x1 एंड x1 x2 x3 और y1 y2 y3 की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी, यहां से देखना कि i इक्वल टू x, y इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 25, a की वैल्यू कितनी है 25, x1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 36, ठीक है, प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 39 और x2 की वैल्यू कितनी है 20 प्लस c की वैल्यू कितनी है 56, x3 की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन a की वैल्यू -36 प्लस b की वैल्यू 39 और प्लस में 56। कैलकुलेशन है थोड़ी सी ध्यान से देखना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 56 यूनिट आ गई, ठीक है। अब a की वैल्यू आपकी 25 इंटू y1 की वैल्यू आपकी 7 प्लस b की वैल्यू 39 और y2 की वैल्यू 7 और फिर c की वैल्यू माइनस का 8, तो इसको माइनस कर देता हूँ, माइनस का 8 इंटू y3 की वैल्यू 56, ये वैल्यू आ गई। अपॉन में वैल्यू कितनी आ गई आपकी a प्लस बी प्लस 6 और इनकी वैल्यू कितनी आ गई -36 प्लस 39 प्लस में 56, ये वैल्यू आ गई। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लीजिए। मल्टीप्लाई मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, जल्दी हो जाए। तो 56 माइनस 25 का मल्टीप्लाई 36 से करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 9000। कितनी वैल्यू आ गई माइनस का 9000 प्लस और इसका मल्टीप्लाई करूं 39 का 20 के साथ में तो वैल्यू आएगी 7800। फिर यहां से वैल्यू 0 अपॉन यहां से वैल्यू देखो 39 प्लस 56 और माइनस करना आपको 36 को, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 59, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 59, ठीक है। और यहां से जो वैल्यू आएगी ये देखो 25 मल्टीप्लाई करवाना है 7 के साथ में, तो ये तो 175 और फिर प्लस 175 39 का मल्टीप्लाई करवाना है 7 के साथ में, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 273 माइनस वो वाली वैल्यू आ जाएगी 56 का मल्टीप्लाई 8 के साथ में करोगे तो ये वैल्यू आ गई आपकी 4480 अपॉन में 59, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहां से मैं माइनस कर दूं, देखो ये सही तो किया ना, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 25 इंटू 36 ये 900 भी, ठीक है ना, ये 900
ये 900 है, और ये 39 इंटू 20 ये आपका 725 है। ठीक है, अब इसमें से मैं माइनस कर दूं, यानी 900 में से आपको माइनस करना है 780, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, बड़ी है ना, तो ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी 120। ठीक है, 120 आ रहा है भाई। चलो देखते हैं एक बार, ये कितनी वैल्यू आ गई 120। अपॉन में 59 कोमा, इनको मैं ऐड कर दूं 175 प्लस 273, और ये तो जीरो आ रहा है ना, ये नहीं जीरो आ गया भैया, 448 अपॉन में 159। अब आपका आंसर यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे जो आंसर आपका आ रहा है वो चेंजेबल आ रहा है ना, ध्यान रखना। ठीक है ना, 900 ठीक है, इसमें चेंजेबल आ रहा है 39 इंटू 20। ठीक है भाई, इसमें गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली इसने इंस्टेंट की, और इसको आप डिवाइड करोगे ना, यानी 120 को मैं डिवाइड कर दूं 59 से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अच्छा, ये वैल्यू नहीं टूट गई ना, दोबारा देखो भाई इसको, ये 25 इंटू 36 सही तो कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये 25, ये तो आपकी ए और बी की सही वैल्यू है भाई, ये अपन ही गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है ना, ये आपकी माइनस की नहीं है ना, इसके अकॉर्डिंग ये आपकी वैल्यू प्लस की है। ठीक है ना, और वैल्यू कितनी है 25, ये अपन मिस्टेक कर रहे हैं, और ये आपकी ये 50, ये 25 है, और ये आपकी 20, अपन ही मिस्टेक कर रहे हैं भाई इसमें। ठीक है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, अब देखता हूं मैं, और तो सेम ही है ये। ठीक है, 39 प्लस 25 प्लस 39 प्लस 56, इसकी वैल्यू 120। अब हो गया आंसर, तो ये भी आपका 120, और ये भी आपका आंसर आपका हो गया 120। ठीक है ना, अपना ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, इस वजह से अपना थोड़ा गलत आ गया। अब देखो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 को 120 से आप डिवाइड करोगे तो -1, और 0 को मैं इससे डिवाइड कर दूं तो वैल्यू आ गई आपकी ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है वो आप स्केप कर लेना। ठीक है ना, थोड़ी सी करेक्शन हो सकती है, यहाँ पे बहुत सारे इश्यू रहते हैं। ठीक है ना, ये आप ध्यान से देख लेना थोड़ा सा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। एक्सरसाइज बी आपकी कंप्लीट है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर 15C के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।